जय श्री राम दोस्तों। तो क्या हाल चाल आप लोगों के। तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो हमने लिबरलाइजेशन के ऊपर बनाई थी, वहां पे सारे रिफॉर्म्स हमने आपके साथ डिस्कस किए थे। आज जो है नेक्स्ट पॉइंट है, हम पढ़ रहे हैं एलपीजी पॉलिसी। जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसके रिगार्डिंग हमने लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स के बारे में सारा डिस्कस किया था। आज जो है इस वीडियो में हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, विच स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो देखो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। यहाँ पे फर्स्ट ही क्या लिखा है, प्राइवेट, और इसका मतलब जेसन का मतलब प्रोसेस, मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्राइवेट का कुछ इन्वॉल्वमेंट है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्राइवेट का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, और यही प्राइवेटाइजेशन का मतलब है। ठीक है। अगर हम बात करें बिफोर 1991, जो प्राइमरी रोल था इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, प्राइमरी रोल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, वो हमने पढ़ा था आईपीआर 1956 में। जो रिजोल्यूशन लेकर आए थे, कैटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाई थी। तो प्राइमरी रोल था वो किसका था, गवर्नमेंट का था, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोगों प्राइवेट वालों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं है, अभी अभी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई है, तो सारी जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लगा था। प्राइवेट सेक्टर को नाम मात्र का एरिया प्रोवाइड किया गया था। लेकिन यहाँ तक आते आते बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी 1991 में। हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से एलपीजी पॉलिसी हमने लेके आए थे, कि गवर्नमेंट सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, करप्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, जो एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी थी वो अकॉर्डिंगली नहीं थी, जिस तरह की डिमांड इकोनॉमी की थी उस तरह की परफॉर्मेंस गवर्नमेंट ने यहाँ पे शो नहीं की। इसकी वजह से हमें एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। तो उसमें प्राइवेटाइजेशन में क्या किया था, प्राइवेटाइजेशन में का मतलब होता है, सिंपल सी बात करें तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो कहां पे इन्वॉल्वमेंट, इन द ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, इन द ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। प्राइवेट सेक्टर कहां पे इन्वॉल्वमेंट होगा, ऑपरेशन में। ऑपरेशन का मतलब जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है, ऑपरेशन जिससे बिजनेस रिलेटेड है, और मैनेजमेंट में जो कंट्रोलिंग प्रोसेस पूरे दिखते हैं किस चीज के, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पीएसयूज। पीएसयूज का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अगर सीधा सीधा समझ में नहीं आ रहा तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बोल सकते हो, या उससे भी आसान भाषा में बोलना है तो कौन सी कंपनी बोल सकते हो, गवर्नमेंट कंपनी। इसका मतलब जो जो गवर्नमेंट कंपनी थी उसके ऑपरेशन में और मैनेजमेंट में किसका इन्वॉल्वमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर का, तो उसको क्या हम बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। जी अगर समझ में नहीं आया तो दूसरी चीज बता दो, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू प्राइवेट सेक्टर। दूसरा क्या बोल सकते हैं हम, कि ओनरशिप, जो मालिकिन हक था गवर्नमेंट के पास, वो क्या कर रही है गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर से किस साइड ट्रांसफर कर रहे हैं हम, प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज करने की बात हो रही है। तो जैसे ही जिस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कि प्राइवेटाइज हो रहा है वो सेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, कि वो सेक्टर क्या हो रहा है, प्राइवेटाइज्ड हो रहा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। या कह सकते हैं गवर्नमेंट से ज्यादा रोल किसका हो जाए, प्राइवेट सेक्टर का, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइवेटाइज बोलेंगे। आई होप यहाँ से मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो, प्राइवेटाइजेशन कर तो रहे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रही, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइवेटाइज कर रहे हैं। देखो प्राइवेटाइज करने के क्या मेथड्स हो सकते हैं, मेथड्स या मोड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कि गवर्नमेंट जो है वो किस किस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन कर सकती है। पहला, डिस इन्वेस्टमेंट करके, क्या करके, डिस इन्वेस्टमेंट करके। डिस इन्वेस्टमेंट कैसे, सेलिंग ऑफ इट्स शेयर टू प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसमें 100% जो इक्विटी है या ओनरशिप है वो किसकी है, गवर्नमेंट की है।
इन गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारे पास कुछ फंड आए तो 100 में से फॉर एग्जांपल 20% जो शेयर है वो सेल कर दिए किसको, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को या प्राइवेट इन्वेस्टर्स को या प्राइवेट सेक्टर्स को। तो इस पूरी प्रोसेस क्या बोलेंगे हम, डिसइन्वेस्टमेंट। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो एक तो तरीका है डिसइन्वेस्टमेंट करके, दूसरा तरीका क्या है, विड्रोवल ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फ्रॉम मिक्स्ड एंटरप्राइजेज। फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है, इसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट कर रहा है, प्राइवेट भी पार्टिसिपेट कर, कोई कंपनी है इसमें कुछ हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है, कुछ हिस्सेदारी किसकी है, प्राइवेट। किसको बोलते हैं, मिक्स्ड एंटरप्राइज। तो गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें से, अपना जो रोल है, अपना जो कंट्रोल, अपनी मैनेजमेंट यहाँ से रिमूव करना स्टार्ट कर देगी, विड्रॉ कर लेगी, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। तो इसका मतलब प्राइवेट वाले आ जाएंगे। जैसे ही प्राइवेट वाले आएंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और क्या तरीका है, सेल ऑफ कंप्लीट यूनिट। सेल ऑफ क्या, कंप्लीट यूनिट की। गवर्नमेंट की जो कंपनी है वो पूरी की पूरी कंपनी उठा के किसी भी प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट इंडिविजुअल को या किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइज को उठा के पूरी की पूरी कंपनी को सेल कर दे। तो इसका मतलब कंप्लीट यूनिट की सेलिंग कर सकते हो आप। तो ये कुछ मेथड है जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन आप कर सकते हो। एक तो डिसइन्वेस्टमेंट करके कर सकते हो, एक अपना जो रोल है उसको विड्रॉ कर सकते हो, या फिर कंप्लीट पूरी की पूरी यूनिट को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो ये कुछ मेथड है जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेटाइज कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर कभी सुना हो एमटीएनएल, तो कभी ये गवर्नमेंट की कंपनी हुआ करती थी, गवर्नमेंट इसमें बहुत लॉस गई तो इसको सेल कर दिया। विड्रॉल मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल टेली कम्युनिकेशन की आप बात करते हो, तो पहले 1991 से पहले सिर्फ एक ही चलती थी, बीएसएनएल। प्राइवेट वालों को अलाउड भी नहीं था। प्राइवेट वालों को अलाउड करने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, यहाँ पे अपना रोल क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अब देखो जियो भी आ गया है, एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है, आइडिया। तो ये क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो। गवर्नमेंट अपना रोल क्या कर रही है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि गवर्नमेंट को ऐसी क्या नीड पड़ी, नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कि गवर्नमेंट को क्या नीड थी कि प्राइवेटाइज करे अपनी इंडस्ट्रीज को। तो देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे देखो प्राइमरी जो रोल था फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज वो किसका था, गवर्नमेंट का था। हमने पढ़ चुके हैं पेपर 1956 में, जब से गवर्नमेंट ने सारे क्या कर रखा था, अपने अंडर ले रखा था। जो प्राइमरी रोल है, जो मेन रोल है, कौन प्ले करेगा, गवर्नमेंट प्ले करेगी। लेकिन जो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की भी और बहुत सारी चीजें नहीं भी की, लेकिन बहुत सारी चीजें की, हम उसकी अच्छी बात है कि उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत सारा डेवलप भी किया, डाइवर्सिफाइड किया है। लेकिन जितनी एफिशिएंसी से काम करना चाहिए था या इकोनॉमी की जो डिमांड थी उसके पैरेलल ये काम नहीं कर पाए। इकोनॉमी की जो डिमांड थी कि इंडस्ट्री सेक्टर को इतना डेवलप करना था, उसके पैरेलल या उसके बराबर गवर्नमेंट उसको डेवलप नहीं कर पाई। इसका मतलब यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री क्या चल रही है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलप्ड नहीं हुई है। ठीक है, दूसरा क्या रीजन था, दूसरा रीजन था इनएफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्रीज, इनएफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्री, इनएफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज भी बोल सकते हो, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैसे होते हैं, तो यहाँ पे क्या बात थी, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय एक दिन में 1000 का काम कर सकता है, ये उसकी एफिशिएंसी है, ये उसकी एफिशिएंसी है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपको तो पता ही है, तो वो दिन में सिर्फ 400 रुपीज का ही काम करके जा रहा है। ये क्या है, एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी है, लेकिन एक्चुअल में वर्क कितना करके जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए का, और गवर्नमेंट उसको तनख्वाह दे रही है 600 रुपए दिन की। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या हो रहा है, 200 का लॉस हो रहा है। तो इंडस्ट्री है उसकी एफिशिएंसी भी बराबर नहीं थी और एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी भी यहाँ पे क्या थी, कम थी। जितना इंडस्ट्री की एफिशिएंसी थी उतना प्रोडक्शन नहीं कर रही थी, जितना एम्प्लॉय की एफिशिएंसी उतना वो यहाँ पे प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो इनएफिशिएंसी की वजह से भी प्राइवेटाइजेशन लाना पड़ा। और क्या रीजन हो सकते हैं, करप्शन। करप्शन का मतलब, अब आई होप इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब समझते हैं। करप्शन की वजह से क्या हो रहा था, कंपनी में बहुत ज्यादा बेकार काम चल रहा था, क्या कह सकते हैं इसका, चलो ये तो खुद ही लिख लोगे। दूसरा, हैवी लॉसेस
इन इंडस्ट्रीज, हैवी लॉसेज इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी लॉस हो गया था, बोल सकते हैं डेडली लॉसेज हो रहे थे, कंपनी इतनी लॉस में चल रही थी कि बस पूछो ही मत। मतलब इनकम जनरेट हो नहीं रही है और एक्सपेंस जो है वो बढ़ते ही जा रहे। ठीक है, अब देखो दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, अगर आपने पढ़ा हो, एक होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस और एक होते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस, नॉन फिक्स्ड एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंस कौन से होते हैं? अगर आप किसी भी बिजनेस ऑपरेशन में कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी करोगे तो ये एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे, और अगर कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करोगे तो ये एक्सपेंसेस इनकर्ड नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी है, मशीनरी से आप शूज बना रहे हो, तो शूज बनेंगे तो मशीनरी का यूज होगा, उसमें अगर कोई फ्यूल डलता तो उसका यूज होगा। अगर आप शूज नहीं बनाओगे तो मशीनरी का भी यूज नहीं होगा, उसका फ्यूल का भी यूज नहीं होगा। ऐसे एक्सपेंस होते हैं वेरिएबल। और फिक्स्ड वाले एक्सपेंस कौन से होते हैं? चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, वो एक्सपेंसेस तो आपको देने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है, आपने किराए पे ली है, यहाँ पे प्रोडक्शन करोगे कॉफी का। अब देखो, कॉफी का प्रोडक्शन करोगे तो भी बिल्डिंग का रेंट आपको देना पड़ेगा, और प्रोडक्शन नहीं करोगे तो भी रेंट आपको क्या करना पड़ेगा? देना ही पड़ेगा। ये होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो हैवी लॉसेज का जो मेन रीजन था वो ये था, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, कि प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा है और फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो कंपनीज के, इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा हो गए, जिससे कंपनी क्या चलेगी यहाँ पे हैवी लॉस में जा रही थी। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन की नीड पड़ी गवर्नमेंट को, क्योंकि इन एफिशिएंसी या इंडस्ट्रीज की जो परफॉर्मेंस थी वो क्या कह सकते हो? पुअर थी। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार चल रही थी। अब देखो फायदा, दो कैटेगरी, एक वो है जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो पुअर थी, और एक वो इंडस्ट्री जिनकी परफॉर्मेंस क्या थी, बोल सकते हो गुड थी। तो ये बेकार वाली कंपनीज और ये अच्छी वाली कंपनीज। जो बेकार वाली कंपनीज थी, गवर्नमेंट ने उसका तो क्या कर दिया? प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया, भाई ये लो तुम इसको चलाओ, जिस तरह से प्रोडक्शन करना चाहते हो उस तरह से प्रोडक्शन करो, कोई हमको दिक्कत नहीं है। और जिस इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस ठीक थी, गवर्नमेंट ने उन इंडस्ट्री को अपने पास ही रखा, क्योंकि उनसे क्या हो रहा था? रेवेन्यू जनरेट हो रही थी। अब रेवेन्यू जनरेट होगी तो गवर्नमेंट का जो फाइनेंस स्टॉक है वो बढ़ेगा, गवर्नमेंट के पास पैसे बढ़ेंगे ताकि वो देश में क्या कर सके? फिर एक्सपेंडिचर कर सके। तो जो गुड परफॉर्मेंस कंपनी थी उनको गवर्नमेंट ने एक नाम दिया, नवरत्न। नवरत्न, नवरत्न मतलब इसमें 9 इंडस्ट्री थी या 9 कंपनी बोल सकते हो, जिन्होंने गवर्नमेंट ने अपने पास रखी थी, तो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करी थी। अब देखो यहाँ ये टॉपिक हमारे यहाँ है नहीं, फिर भी एक दो बता देता हूँ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आप पेट्रोल भरवाने जाते हो, आपने जरूर सुना होगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एमटीएनएल। तो ये कुछ ऐसी कंपनी थी जो गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखा थी, जिनसे बहुत अच्छा पैसा जनरेट हो रहा था। उसको कंपनी ने किसका नाम दिया? नवरत्न का यहाँ पे उनको नाम दिया। तो समझ गए प्राइवेटाइजेशन की नीड क्यों पड़ी हमको, कि प्राइमरी रोल किसका था? गवर्नमेंट सेक्टर का था या पब्लिक सेक्टर का था, लेकिन उन्होंने अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ इकोनॉमी परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिखाई, इसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन लाना पड़ा। इंडस्ट्री की जो एफिशिएंसी थी वो लो चल रही थी, एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी भी क्या चल रही थी? लो चल रही थी, प्रोडक्शन कर नहीं था, करप्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। जो कम इंडस्ट्रीज के लॉसेस थे वो डे बाय डे क्या हो रहे थे? इंक्रीज होते जा रहे थे। मतलब रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही है, एक्सपेंस होते जा रहे हैं, तो लॉसेस इनकर्ड होते जा रहे हैं। और पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस भी क्या थी? बहुत बेकार थी। तो ये कुछ नीड्स थी जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन हमको लाना पड़ा। ठीक है, अब बात करें कि प्राइवेटाइजेशन चलो लेके आ गई, तो इसका हमें बेनिफिट क्या हुआ? गेन बोल सकते हो, बेनिफिट बोल सकते हो, या एडवांटेजेस हमको क्या हुए। ठीक है, और क्या हमको लॉस हुआ या क्या डिसएडवांटेजेस रहे, ये हमें देखना है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन लेके आए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या तो हमको अच्छी काम मिला, क्या तो हमको बेनिफिट हुआ, और क्या हमको लॉस हुआ। सबसे पहला बेनिफिट अगर देखना चाहो तो सबसे पहला बेनिफिट, इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होने लगी। अगर हम जीडीपी की बात करें तो वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। इंक्रीज होना कैसे स्टार्ट हो गई?
क्योंकि जो लॉस मेकिंग इंडस्ट्री थी गवर्नमेंट ने उसको ट्रांसफर कर दिया पब्लिक सेक्टर के पास। तो सीधी सी बात है, पब्लिक सेक्टर के पास ट्रांसफर किया है तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू जीडीपी, तो जीडीपी यहाँ पे इकोनॉमी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा काम, अगर किसी भी सेक्टर में आपको पता है कि गवर्नमेंट काम करती है तो फोकस करती है सोशल वेलफेयर पे। आपने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में पढ़ा होगा, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट, तो वहां पे पढ़ा होगा आपने सोशलिस्ट में और कैपिटलिस्ट में। क्या पढ़ा है कि जिस भी सेक्टर में गवर्नमेंट का रोल होता है तो गवर्नमेंट प्रॉफिट अर्न करने से पहले सोशल वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान देती है। और अगर प्राइवेट सेक्टर का रोल आ जाए, अगर प्राइवेट सेक्टर का रोल आ रहा है तो वो किस पे फोकस करेंगे, वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे कंपनीज ने किस पे फोकस किया, सेल्फ इंटरेस्ट, या बोल सकते हैं फोकस किया प्रॉफिट, किसके ऊपर, ओवर सोशल वेलफेयर। इन्होंने कहा सोशल वेलफेयर जाए कहीं भी, हमें सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने इंटरेस्ट से मतलब है। अगर अपने इंटरेस्ट से मतलब होता इंसान को तो वो फुल एफिशिएंसी से काम करता है, सीधी बात है। वहां पे एम्प्लॉइज है उनसे पूरा पूरा प्रोडक्टिव करवाने की कोशिश करता है, उनसे पूरा कार्य करवाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस आया तो फुल एफिशिएंसी से काम किया, फुल एफिशिएंसी से काम किया तो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो जीडीपी भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगी। यहीं पे इसका एक डिसएडवांटेज है, यहाँ पे कंपनीज ने किसको इग्नोर कर दिया, सोशल वेलफेयर को इग्नोर किया है, सोशल वेलफेयर इग्नोर। ठीक है, लोगों की भलाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया तो लोग सफर कर रहे हैं, वो सफर कर रहे हैं, अब उसका तो हम क्या ही कह सकते हैं। तो इकोनॉमी ग्रोथ हुई, सोशल इंटरेस्ट पे ध्यान दिया तो फुल एफिशिएंसी से काम किया, ये सब हुआ। और क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं 1991 से पहले की, बिफोर 1991 गवर्नमेंट की क्या थी, मोनोपोली थी। सीधी सी बात, हमें पता है गवर्नमेंट की क्या थी, मोनोपोली थी। और गवर्नमेंट के लिए इसके लिए क्या ला रखा था, MRTP एक्ट लेके आ रखा था, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की क्या थी, मोनोपोली थी। तो गवर्नमेंट जो भी प्रोडक्शन करती थी कंज्यूमर को वही परचेज करना पड़ता था क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था। तो वहां पे अगर बात करें तो वहां पे प्रोड्यूसर सेक्टर था, वहां पे राजा कौन था, प्रोड्यूसर था, कि जो भी प्रोडक्शन कर दिया वो मार्केट में सेल होगा ही होगा। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की मोनोपोली है और कोई प्रोडक्शन करने वाला है नहीं। तो कंज्यूमर की यहाँ पे दिक्कत ही थी कि उसको यही परचेज करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। फिर आफ्टर 1991 क्या हुआ, आफ्टर 1991 में क्या हुआ कि आफ्टर 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर भी आ गया। प्राइवेट सेक्टर आ गया तो क्या इंक्रीज हो गया, कंपटीशन इंक्रीज हो गया। कंपटीशन किसके बीच में इंक्रीज हुआ, डोमेस्टिक के बीच में और जो इंटरनेशनल कंपनीज है, इंटरनेशनल कंपनीज है उनके बीच में कंपटीशन क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो ये भी एक बेनिफिट है। कंपटीशन इंक्रीज होने से यहाँ पे कंज्यूमर क्या बन गया, कंज्यूमर बन गया किंग। अब कंज्यूमर के पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमर के पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ गई और नंबर ऑफ कंपनीज है जो एक वैरायटी के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल सोप की बात करें तो सोप में कितनी वैरायटी है, लक्स है, लाइफ बॉय है और डिटोल है, पतंजलि की आती है। तो हमारे पास नंबर ऑफ वैरायटीज है तो कंज्यूमर यहाँ पे चूज कर सकता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए सुटेबल है। तो डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्शन मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी कंज्यूमर के पास। और मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज होने से डायरेक्टली बेनिफिट किसको होगा, अगर मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो इनका जो कंपटीशन है वो सेल का है कि जो जितनी सेल करेगा उसका उतना ही प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो बेनिफिट था वो किसको गया, कंज्यूमर को गया, बेनिफिट टू कंज्यूमर। डायरेक्टली बेनिफिट किसको गया, कंज्यूमर को गया है, या बोल सकते हैं कंज्यूमर सोवरनिटी इंक्रीज हुई है। कंज्यूमर अब राजा बन गया मार्केट का, तो कंज्यूमर चूज करेगा कि उसको कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे लेना है। अब देखो
कंज्यूमर हो तो गया, लेकिन जो वीकर सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है या जो बैकवर्ड सेक्शन वाले लोग हैं, बैकवर्ड सेक्शन वाले लोग हैं या लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना रहे थे, अगर आपको ठीक ठाक प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको ठीक ठाक प्राइस भी देना पड़ेगा। जो लो लेवल ग्रुप है उनके लिए प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी उतनी नहीं थी, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर कैपेसिटी बिल्कुल नहीं थी। तो प्राइवेटाइजेशन के ये कुछ बेनिफिट्स है और ये कुछ लॉस है। पहले क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हुई क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस किया प्राइवेटाइजेशन थे, और सेल्फ इंटरेस्ट पे लिए कोई फोकस कर रहा है, प्रॉफिट के लिए कोई फोकस कर रहा है, तो फुल एफिशिएंसी से काम करेगा, और फुल एफिशिएंसी से काम करेगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इसके बाद कंपटीशन आपका इंक्रीज हुआ है, कंपटीशन इंक्रीज होने से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी हो गई, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिली। और कंपटीशन किसके बीच में हुआ, जो डोमेस्टिक कंपनी थी उसके और जो इंटरनेशनल कंपनीज थी उनके बीच में। यहाँ गवर्नमेंट का भी कंपटीशन हो रहा था प्राइवेट सेक्टर के साथ। अब गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बना सकती थी, उसको मार्केट में कंज्यूमर के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा अगर मार्केट में उसको सील करना है तो। और डायरेक्टली बेनिफिट किसको गया, यहाँ पे कंज्यूमर को गया। अभी लॉस क्या हुआ, एक तो सोशल वेलफेयर इग्नोर कर दिया, और सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, जो वीकर सेक्शन थे उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा। यहाँ बताया था एक एमआरटीपी एक्ट था 1991 से पहले, इसको बाद में फिर रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस्ड बाय कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 से। इसको क्या कर दिया हमने, रिप्लेस कर दिया, तो अब कंपटीशन चलता है। आई होप आपको प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छा समझ में आया। कोई दिक्कत है तो कमेंट में। धन्यवाद।